वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने मीन को पढ़ा, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने मीन को भी पढ़ा और उसी को मीन को एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो अब हम लोग चलिए देख लेते हैं वेरिएंस को। तो वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल क्या होता है। देखिए वेरिएंस को समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि जो मीन होता है, जैसे आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे आपके पास रैंडम वेरिएबल्स, दो तरह के रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो उनमें उनका जो मीन आता है वो सेम हो सकता है, ठीक है। जब सेम हो जाएगा तो उसमें हम लोग डिफरेंस पैदा करने के लिए वेरिएंस का सहारा लेते हैं, ठीक है। कोई दो ऑब्जर्वेशंस एक ही डेटा दे रहा है, तो सपोज वो मीन की डेटा दे रहा है, तो उससे आप उनके बीच में अंतर नहीं पैदा कर पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी के लिए जो वेरिएशन है उनके बीच में, उनके वेरिएबल्स में, उसी को पता करने के लिए वेरिएंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल डज नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबिलिटी इन द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स। तो उनके जो रैंडम वेरिएबल्स हैं, जैसे इस तरीके के रैंडम वेरिएबल्स में जो वेरिएबिलिटी है उसके बारे में वो बात नहीं कर पाता है मीन। तो उसी तरीके से हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, देख सकते हैं। एक्स जो रैंडम वेरिएबल्स 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसके रिस्पेक्टिवली जो प्रोबेबिलिटी है वो है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी मीन निकाल रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं, तो 2.75। सेम केस वाई और पी वाई में है, -1 इंटू 1.8, 1/8 प्लस 0 इंटू 2/8 प्लस 4 इंटू 3/8 प्लस 5 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/8। सबको ऐड कर दिया गया है तो 2.75 आ गया, दोनों का 2.75 आ गया। इस कंडीशन में हम इन दोनों के बीच में देख सकते हैं कि मीन जो है सेम आ रहा है दोनों का, μ1 इज इक्वल टू μ2। इसको आप μ2 ले लेते हो। तो इसमें लेकिन क्या है कि अंतर है, ये इसके वेरिएबल्स कुछ और है, इसके वेरिएबल्स कुछ और हैं। इनमें देखिए भी कुछ वेरिएंस है, ठीक है। तो ये जो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो क्या होता है कि वेरिएंस इज ए मेजर ऑफ स्प्रेड और स्कैटर इन डेटा। जो डेटा में स्कैटरिंग हो रही है उसके बारे में मेजर करता है, ठीक है। वेरिएबल वेरिएंस उसके बारे में मेजर करता है। तो लाइकवाइज द वेरिएबिलिटी ऑफ और स्प्रेड इन द वैल्यूज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल मे बी मेजर्ड बाय वेरिएंस, ठीक है। उसको हम लोग वेरिएंस से मेजर करते हैं। अब वेरिएंस का सहारा लेकर के देखिए मीन तो प्राप्त हो ही जाएगा, फिर वेरिएंस से पता कर लेंगे कितना उनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स की चर्चा हो जाती है। तो चलिए इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं रैंडम वेरिएबल्स के जो आपका वेरिएंस है उसके बारे में। लेट कैपिटल एक्स बी रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज आर x1 x2 x3 टिल xn occur with probabilities, probability of x1, probability of x2 टिल probability of xn respectively। देन आप देखेंगे कि इसमें म्यू को लेट म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन है बाय द मीन ऑफ एक्स, द वेरिएंस ऑफ कैपिटल एक्स डिनोटेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, वेरिएंस को सिग्मा एक्स के स्क्वायर से और वेरिएंस ऑफ एक्स लिखा जाता है। अब शुरू करते हैं इसके वैल्यू के बारे में। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi। मतलब xi मीन्स x1 भी हो सकता है, x2 x3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1 to n की तरफ वेरी कर रहा है, तो xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi। इसी चीज को आप जैसे xps लिखते थे ना, एक्सपेक्टेशन x इंटू पी एस एक्सपेक्टेशन ऑफ x था, इस तरीके से xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इतना हमें पता चल गया कि ये इसका वेरिएंस है। अब इसका नॉन नेगेटिव नंबर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब इसका पॉजिटिव नंबर निकालें मतलब स्क्वायर रूट करेंगे
तो समेसन स्मॉल आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। ठीक है, चलिए हम लोग इतना पता चल गया, तो इजीली आप समझ गए होंगे, इतना आसान था ये वेरिएंस। इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके दूसरे फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अनदर फार्मूला टू फाइंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल को फाइंड करने का दूसरा तरीका, दूसरा फार्मूला। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले आप देख लें, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू एन, ठीक है, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, इस चीज को आप एक्स आई माइनस होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड कर दीजिए, क्या होगा, एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब देखिए इसको समेसन को सब में अप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हमारे पास, समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई प्लस समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू एन म्यू स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई माइनस 2 म्यू एक्स आई, यहाँ भी समेसन कर दीजिए, आई इज इक्वल टू 1 टू एन, टू है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गया हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सेम टू सेम रहने दिया जाए, आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर एक्स आई, यहाँ पर आप प्लस म्यू स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, बाहर कर दीजिए, मतलब समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई माइनस यहाँ से 2 म्यू को कर दीजिए, समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई पी एक्स आई। देखिए अब इसको अब चर्चा करिए इस चीज़ को लेकर के, इस टर्म के बारे में सोचते हैं। ठीक है, इस टर्म के बारे में जब सोचेंगे तो हमारे पास देखिए क्या मिलकर आएगा। देखिए ये जो चीज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई समेसन जो हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ प्रोबेबिलिटी को सम करते हैं आई इज इक्वल टू 1 टू एन तक, तो क्या हो जाता है, वो चीज़ हमें 1 दे देती है। ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि सारे सैंपल स्पेस कवर कर देगा, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और बात करें इस वाले की, देखिए एक्स आई पी एक्स आई समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू 1 एक्स आई पी एक्स आई, करस्पॉन्डिंग जो उसके रैंडम वेरिएबल्स उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सबको सम अप कर रहे हैं, तो ये क्या देता है हम लोग को, म्यू देता है। तो आप देखिए इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू और 2 म्यू, ध्यान से देखिए, समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, ये चीज़ 1 आ जाएगी तो सिंपली आपके पास म्यू स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 म्यू इंटू ये भी म्यू, यानी कि 2 म्यू स्क्वायर। तो इस चीज़ को याद रख लीजिए, ये हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर, ये म्यू स्क्वायर तो घटेगा तो माइनस म्यू स्क्वायर, इसके स्थान पर क्या आ सकता है, माइनस म्यू स्क्वायर। इसको आगे प्रोसीड करेंगे और सिंपली इसको लिख देंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास आ गया समेसन स्मॉल आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर। ये किसका हम लेके चल रहे थे, वेरिएंस ऑफ एक्स को लेके चल रहे थे। तो अब देखिए इस म्यू स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई माइनस समेसन स्मॉल आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई। देखिए जो म्यू था अब क्या है, एक्स आई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई था, इसी को हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपली हमको मिल गया। अब यहाँ से आप वेरिएंस ऑफ एक्स को लिख लीजिए,
ये देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन लिख सकते हैं इसको, यानी इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, माइनस इट कैन बी रिटन एज, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंदर वाले को एक्स आई पी एक्स आई है, इसको आप एक्सपेक्टेशन एक्स आई लिख सकते हैं। अब ये क्या है, इस चीज़ को लिख दिया, लेकिन ये पूरा क्या है, इसका होल स्क्वायर है, ये तो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप वेरिएंस के इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं।